ओके, तो हम पढ़ रहे हैं एटॉम्स एंड न्यूक्लियर। आज हम बात करेंगे रेडियो एक्टिविटी की। ओके, रेडियो एक्टिविटी जो है ये एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। रेडियो एक्टिविटी ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है किसका, ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस from the nuclei of and directly लिखेंगे from unstable nuclei। Spontaneous processes नेचर में अपने आप होते हैं। Those processes which take place on their own without the requirement of any external force, those processes are called as spontaneous process। उन्हीं spontaneous process में क्या है, एक प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी होती है। कल आपको बताया था पिछले टॉपिक में कि जैसे ही हमारे पास मास नंबर एलिमेंट्स का जो है ग्रेटर देन 28 बढ़ जाता है तो उनके लिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज उनके बीच में डेंस जो है डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियंस बहुत ज़्यादा रिड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हाईली रिपल्सिव होते हैं और ये जो न्यूक्लियस है ये क्या बन जाता है, अनस्टेबल बन जाता है। ऑलराइट, अभी न्यूक्लियस जो ये अनस्टेबल है, इस न्यूक्लियस को अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, ये अपनी एनर्जी कम करेगा तभी ये स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये एनर्जी कम करता है बाय एमिशन ऑफ सम रेडिएशन व्हिच आर कॉल्ड एज रेडियोएक्टिव रेज बोल सकते हो आप इनको। ऑलराइट, एंड द आइटम दैट एमिट्स द न्यूक्लियर दैट एमिट्स दिस रेडिएशंस आर called as a radioactive element। ऑलराइट, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर या रेडियोएक्टिव एज अ होल एलिमेंट की बात करेंगे। ऑलराइट, तो ये एमिट करेगा रेडिएशन जो होते हैं जिनको आप बोल सकते हो रेडियोएक्टिव मींस रेडिएशन एक्टिव जो है। ओके तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिविटी की बेसिक डेफिनेशन है। अगर हम ये रेडियो एक्टिविटी देखेंगे, इसमें हमारे पास जो ये पार्टिकल जो रेडिएशन एमिट होते हैं, हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है वो है 3 टाइप के रेडिएशंस। एक है अल्फा रेज, दूसरा है हमारे पास बीटा रेज और तीसरा है हमारे पास गामा रेज। या आप अगर आप बाय एमिशन इनका नाम देना चाहोगे, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन एंड गामा एमिशन। ऑलराइट, ये तीनों एमिशन कैसे होते हैं और इनसे कितना चेंज हो जाता है एक न्यूक्लियस, हम देखेंगे। रेडियो एक्टिविटी जो है ये जो है क्या कहते हैं इसको, रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर करी थी हेनरी बेक्वेरेल ने। तो उसने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, जो अनस्टेबल एलिमेंट जिनका आज हम नाम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो उसने देखा था कि उनके नज़दीक रखा गया एक फोटोग्राफिक प्लेट या जो है उस पर कुछ स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो वो रेडिएशंस का जो है कोई और सोर्स नहीं था, वहाँ पे एक ही चीज़ अवेलेबल थी, दैट वाज अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस। तो उसने ये कहा कि ये इसी न्यूक्लियस के अंदर से आता है। लेटर ऑन डिस्कवर्ड के ये अनस्टेबल होते हैं, अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये एमिट करते हैं कुछ रेडिएशन। ऑलराइट, तो क्या क्या रेडिएशन जो आपके सिलेबस में, पहले हम बात करेंगे अल्फा एमिशन की। अल्फा रे एमिशन या एक ऐसी एमिशन जिसमें अल्फा पार्टिकल जो है न्यूक्लियर एमिट करता है। ये अल्फा पार्टिकल होता क्या है, बेसिकली अल्फा रेज का हो या अल्फा पार्टिकल्स का हो, ये होते हैं हीलियम न्यूक्लियर, हीलियम न्यूक्लियस होता है ये। ऑलराइट, न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस मतलब कि हीलियम के अंदर जो 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है, तो अगर आप उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालोगे तो बाकी जो अंदर न्यूक्लियस बचेगा उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ऑलराइट, तो मान लो हमारे पास जो है, हमारे पास X जो है ये पैरेंट आइटम है, इसका एटॉमिक नंबर है Z और मास नंबर है A। ऑलराइट, अगर इसने क्या किया है, एमिशन कर लिया है अल्फा एमिशन, तो क्या होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर मास नंबर 4 से कम हो जाता है और एटॉमिक नंबर 2 से रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये साथ में एमिट करता है हीलियम न्यूक्लियस। So reaction should be such that the total sum of the mass numbers on the both sides must be same and the total sum of the atomic numbers should be same। Okay, इसी को हम बोलते हैं ये है अल्फा पार्टिकल एंड इट emits some energy, वो हम बाद में देखेंगे वो क्या है। राइट, तो during alpha emission what happens to the position of the element in the periodic table reduces by 2 steps downwards। ये पीछे आ जाती है 2 स्टेप। ऑलराइट, और मास जो है रिड्यूस हो जाता है 4 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या होता है,
एटॉमिक नंबर जो है रिड्यूस होता है, रिड्यूसेस बाय 2। मास नंबर जो है, मास नंबर रिड्यूस होता है कैसे, रिड्यूसेस बाय 4। ओके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन जो इससे बाहर आते हैं वो आते हैं कितने, 4, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये अल्फा पार्टिकल जब एमिट हो जाते हैं, ये हीलियम न्यूक्लियस है सिंस, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम इधर साथ में मेंशन करेंगे। प्रॉपर्टीज है इनके कुछ, एक पहली प्रॉपर्टी ये है कि अल्फा पार्टिकल जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। सिंस दे आर द न्यूक्लियर दे कंसिस्ट क्या, 2 पॉजिटिव प्लस 2 ई इसकी चार्ज होती है, क्योंकि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस आपको पता है हर किसी एलिमेंट का पॉजिटिव होता है और हीलियम का ऑब्वियसली वो भी तो पॉजिटिव ही होगा। ऑलराइट, अच्छा, तो अगर हम देखेंगे दूसरी प्रॉपर्टी है अल्फा रेज की कि इनका जो रेस्ट मास होता है, रेस्ट मास होता है इक्वल टू 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन या 4 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन वी आर ट्रीटिंग, क्योंकि ये जो मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, देयर इज स्लाइटेस्ट डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारे पास प्रॉपर्टी की ये जो अल्फा रेज है, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये डिफ्लेक्ट होते हैं बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के ऊपर एक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज इसके ऊपर परपेंडिकुलर मूव करती है, किसी एंगल पे मूव करती है तो उसके ऊपर एक्ट करता है। ऑलराइट, इनसे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं, फ्लोरेसेंस वो जो चमक आ जाती है ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं, चमक जैसी, आप ऐसे याद रख लो, फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, जब ये किसके ऊपर पड़ते हैं, जिंक सल्फेट के ऊपर, अगर जिंक सल्फेट के ऊपर आप क्या कहते हैं इसको, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराओगे तो उसमें क्या आती है, चमक जैसे आ जाती है। ऑलराइट, इनकी वेलोसिटी जो है, इनकी वेलोसिटी जो है वो इस रेंज में लाई करती है। वेलोसिटी होती है किस रेंज में, वेलोसिटी होती है इन द रेंज ऑफ 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड दैट कैन लाई बिटवीन 1.4 to 2.2 इन 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, इसके बीच में इनकी वेलोसिटी जो है लाई करती है। ओके, इनका जो है पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो लो होता है, लो पेनिट्रेटिंग पावर होता है बट हाई आयनाइजेशन पावर, लो पेनिट्रेटिंग पावर बट क्या होता है, हाई आयनाइजेशन पावर। वाई लो पेनिट्रेटिंग पावर, वाई हाई आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेट करने का मतलब ये होता है कि ये कितना अंदर तक जा सकता है किसी मटेरियल के ऊपर जब ये स्ट्राइक करेगा। सिंस उनका साइज बहुत बड़ा है तो उनको ये इंटरएटॉमिक स्पेसेस के थ्रू ट्रैवल करना डिफिकल्ट होता है, सो दे कैन नॉट पेनिट्रेट इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द सब्सटेंस। ऑलराइट, हाई आयनाइजेशन पावर इसलिए क्योंकि आयनाइजेशन में क्या होता है कि यू हैव टू आइदर ऐड और रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, न्यूट्रल एटम। ऑलराइट, अब यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करता है, हाउ, व्हेन इट कोलाइड्स विद दीस इलेक्ट्रॉन्स इट हैज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ मोमेंटम, इट ट्रांसफर दिस मोमेंटम टू दीस इलेक्ट्रॉन्स, दे कम आउट ऑफ द एटम। सिंस इसका मास ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये कोलाइड करेगा एक इलेक्ट्रॉन को, उसको अपने साथ ले जाएगा, तो इट क्रिएट्स बैक, जो behind it leaves one atom without an electron, so it becomes an ion, so the ionization power is very high. Okay, so that is, these are some substances about these some properties about alpha decay या alpha particles के बारे में, alpha emission के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास बीटा एमिशन। बीटा एमिशन में क्या होता है, या आप इसको डीके भी बोलते हो। ओके, ये है बीटा एमिशन। बीटा एमिशन क्या होता है, बीटा पार्टिकल्स होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स, बीटा पार्टिकल्स होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव बीटा एमिशन भी होता है और नेगेटिव बीटा एमिशन, पॉजिटिव बीटा एमिशन, ओके, और नेगेटिव बीटा एमिशन होता है, नेगेटिव बीटा एमिशन भी होता है। ओके, पहले वाले केस में कोई डिफिकल्टी नहीं था क्योंकि हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो कोई भी अमाउंट एक साथ बाहर आ सकता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स इकट्ठे बाहर आते हैं, हमने उसका नाम रखा है अल्फा पार्टिकल। अब ये जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कैसे कि अगर हम देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव नेगेटिव बीटा एमिशन मीन्स इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, और पॉजिटिव बीटा एमिशन मीन्स पॉजिट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। पॉजिट्रॉन मतलब पॉजिट्रॉन इज द एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं। ऑलराइट, उनकी चार्ज है प्लस ही, इनकी चार्ज है माइनस ही, नॉट प्रोटॉन पॉजिट्रॉन।
तो बट इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता ही नहीं है, तो ये आता कहाँ से? पहले हम नेगेटिव एमिशन की बात करेंगे, इस वाले एमिशन की। इसको एक्सप्लेन करते हैं ऐसे कि हमारे पास जो एटम का न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बेसिकली जब ये एमिशन होती है, देयर इज अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस में हमने स्ट्रॉन्ग तो देख लिया था, जो वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन जो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है उनका ये काम है कि दे आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ द रेडिएशंस फ्रॉम द अनस्टेबल न्यूक्लियर। ये जो डिसइंटीग्रेशन होती है इन सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स की या न्यूक्लियर पार्टिकल्स की, that is because of weak nuclear force, all right, okay। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये न्यूक्लियर, ये जो क्या कहते हैं इसको, न्यूट्रॉन जो है ये स्प्लिट अप होता है इनटू अ प्रोटॉन, इसकी पॉजिटिव चार्ज होती है प्लस ई, इनटू एन इलेक्ट्रॉन जिसकी चार्ज कितनी होती है माइनस, ऑलराइट, और कुछ एनर्जी भी निकलती है बाहर, ऑलराइट। एनर्जी से हमें अभी मतलब नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं खाली पार्टिकल्स की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब आपको पता है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये लाई नहीं कर सकता है। वो आपने केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा होगा, आपने ये क्या कहते हैं इसको, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है कि पोजीशन एंड मोमेंटम का जो है अनसर्टेनिटी पोजीशन मोमेंटम जो है वो क्या होता है, अगर हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे h×2 या h/2π के बराबर, ओके। तो अगर आप ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि if you put the electron inside the radii of the nucleus साइज में आप अगर उसको रखोगे तो उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी ग्रेटर देन आती है द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ऑलराइट। तो जो पॉसिबल नहीं है किसी भी मटेरियल पार्टिकल के लिए, तो इलेक्ट्रॉन अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए क्या आ जाता है न्यूक्लियस से बाहर और हो जाती है एमिशन, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव बीटा एमिशन, इलेक्ट्रॉन एक बाहर आ जाता है। तो अगर आप देखोगे नेगेटिव बीटा एमिशन में अगर आपके पास पैरेंट न्यूक्लियस ऐसा है, Z एटॉमिक नंबर, A मास नंबर, इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है और एक प्रोटॉन। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है, तो मतलब अभी तक अगर 10 ही प्रोटॉन्स थे, अभी एक प्रोटॉन बढ़ गया, प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है, मगर मास नंबर में क्या फर्क पड़ेगा, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पहले थे 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन, अभी तो टोटल मास नंबर था 20, अभी एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया एक प्रोटॉन में, तो 11 प्रोटॉन 9 न्यूट्रॉन, टोटल अभी भी 20 है, तो मास नंबर जो है वो सेम रहता है, बट इसके अलावा क्या आता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आता है बाहर आता है। तो दैट इज व्हाट हैपेंस टू द न्यूक्लियस या दैट एलिमेंट इनसाइड द पीरियोडिक टेबल, इसका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो जाता है। इनके प्रॉपर्टीज हम बाद में इकट्ठे पढ़ेंगे, पहले ये पॉजिटिव बीटा एमिशन की बात करेंगे। पॉजिटिव बीटा एमिशन जो है इसमें क्या होता है, पॉजिट्रॉन बाहर आ जाता है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्सेस बताते हैं बेसिकली क्या होता है इस पॉजिटिव बीटा एमिशन में, इसमें उल्टा होता है। पॉजिटिव बीटा एमिशन में होता क्या है, इसमें एक प्रोटॉन स्प्लिट होता है किसमें, इनटू अ न्यूट्रॉन एंड इनटू अ पॉजिट्रॉन, ओके। पॉजिट्रॉन एक्सप्लेन द चार्ज ऑन बोथ साइड्स इज कंजर्व्ड, न्यूट्रॉन जो है दैट एक्सप्लेन्स मास इज कंजर्व्ड ऑन बोथ साइड्स। सेम से कैसे है, this electron and proton का net charge 0 है, neutrality maintained before and after the reaction charge is conserved, alright, और mass of proton and neutron almost same ही होते हैं, तो mass is conserved। तो यहाँ पे क्या होता है, proton split up होता है into neutron and positron। ये positron same equation के हिसाब से हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि ये न्यूक्लियस के अंदर लाई नहीं कर सकता है, तो लिहाजा ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है बाहर, ओके। तो ये बाहर आ जाएगा तो हम बोलते हैं इसको बीटा एमिशन होगी। तो अब इस बीटा पॉजिटिव एमिशन में क्या होता है, अगर आपके पास एक पैरेंट न्यूक्लियस ऐसा है Za, अगर ये एमिट कर रहा है एक क्या कहते हैं इसमें एक प्रोटॉन टूट जाता है, तो एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन्स का नंबर होता है, प्रोटॉन एक कम हो जाता है तो एटॉमिक नंबर 1 से रिड्यूस होता है, मगर मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बाहर आ जाता है एक पॉजिट्रॉन और इसके साथ कुछ एनर्जी। So these are the changes that happen to the parent nucleus. इस केस में when negative beta emission takes place, atomic number increases by 1. When positive beta emission takes place, atomic number reduces by 1. Alright? इसके बाद कुछ properties, इनके properties में पहला यही इनकी definition की है, beta particles होते क्या है, fast moving electrons. Alright? Second property इनकी ये है कि ये जो charge and mass जो है इनका वो exactly वही है जो एक electron का होता है. Okay? तो इनकी properties अगर हम देखेंगे beta particles की, इनके कुछ प्रॉपर्टीज में इनका क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखेंगे ये होते हैं फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा इनकी चार्ज होती है नेगेटिव,
और मास होता है वही सेम जो किसका मास होता है, इलेक्ट्रॉन का। ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन से तो मास भी वही होगा। ओके, ये भी क्या होते हैं, ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं। सिंस इट्स अ चार्ज दे आर डिफ्लेक्टेड बाय बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ऑलराइट, इसके बाद क्या होता है, ये भी फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, दे कॉज फ्लोरेसेंस। ऑलराइट, किस सब्सटेंस में फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, बैरियम, प्लैटिनम साइनाइड या कैल्शियम टंजस्टेट में। ओके, कैल्शियम टंजस्टेट में क्या करते हैं, ये फ्लोरेसेंस क्रिएट करते हैं जब उसको स्ट्राइक करते हैं ये। ऑलराइट, ये इनकी जो स्पीड होती है दैट इज 90% द स्पीड ऑफ लाइट। 90% स्पीड ऑफ लाइट के साथ ये मूव करते हैं। सिंस इनका मास कम है तो दे कैन बी एक्सीलरेट टू हाई स्पीड्स। ऑलराइट, और इनका आयनाइजिंग पावर जो है लेस होता है। आयनाइजिंग पावर लेस होता है। आयनाइजिंग पावर इज लेस। आयोनाइजिंग पावर इज लेस बट पेनिट्रेटिंग पावर इज मोर देन। पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो क्या है, पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो है हाई। पेनिट्रेटिंग पावर इज हायर देन, किसके मुकाबले में, बोथ इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल्स। आयनाइजिंग पावर कम क्यों है, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को जरूरी नहीं है कि उनको एमिट कराएगा एक एटम के साथ जो कोलाइड करेगा। ऑलराइट, और पेनिट्रेटिंग पावर इसलिए ज्यादा है बिकॉज इसका साइज छोटा है, सो इट कैन पेनिट्रेट इनटू द डीपर लेयर्स ऑफ द सब्सटेंस। ऑलराइट, तो इनका भी क्या होता है, फोटोग्राफिक इफेक्ट होता है इनका, ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर ये भी इफेक्ट क्रिएट करते हैं। इसके साथ हमारे पास लास्ट वाला जो एमिशन है जिसको हम बोलते हैं क्या, गामा एमिशन। गामा एमिशन में कोई चेंज नहीं होता है, दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद आइदर अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन। जब भी ये अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन होते हैं इसके साथ साथ आ जाता है कौन सा, जिसको हम बोलते हैं गामा एमिशन। ऑलराइट, तो ये गामा एमिशन में बेसिकली क्या होता है, जब ये न्यूक्लियस जो है, मान लो इसने अल्फा एमिशन करी, अल्फा रे एमिट करी या बीटा रे एमिट करी, तो ये होता है, क्यों करता है ये एमिट, ताकि इसमें एनर्जी जो है हायर एनर्जी स्टेट में होता है, अभी एमिट करने के बाद लोअर एनर्जी स्टेट में आता है। तो जब ये लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो ये क्या करता है, मान लो जिस टाइप अगर हम देखेंगे एक एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है हायर एक्साइटेड स्टेट से लोअर एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, तो ये क्या करता है, एमिट करता है एनर्जी। सेम इज द केस विद दिस न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस जो है हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है ड्यूरिंग द एमिशन, ये अपनी एनर्जी और फर्दर रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है कौन से रेडिएशंस, गामा रेज। ऑलराइट, ये जो है दे आर एसोसिएटेड, दिस गामा एमिशन जो है ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ, इट इज एसोसिएटेड विद अल्फा डीके या अल्फा डिसइंटीग्रेशन एंड बीटा डीके के साथ ही एसोसिएट होता है। जब वो दो होते हैं तो तभी उनके साथ ये भी होता है। ऑलराइट, इस गामा से क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास पैरेंटल न्यूक्लियस ये है, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसी में, कुछ चेंज नहीं होगा और गामा रे लिख देंगे। खाली हम यहाँ पे एक स्टार नोटेशन दिखाएंगे, इसका मतलब ये था हायर एनर्जी पे। ओके, हायर एनर्जी स्टेट होगी इसकी और इसकी क्या होगी, लोअर एनर्जी स्टेट। खाली एनर्जी स्टेट चेंज हो जाती है, ना तो एटॉमिक नंबर चेंज होता है, ना ही क्या होता है मास नंबर चेंज। अब सिंस दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी प्रॉपर्टीज वही है जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पढ़ी है। कौन सी प्रॉपर्टी, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। चार्ज क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज, अगर हम देखेंगे न्यूट्रल होते हैं ये, क्योंकि इनकी चार्ज होती है 0, दे आर प्योर एनर्जी। इनकी स्पीड होती है इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज़ दे आर न्यूट्रल। ओके, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक, उनके साथ कंपेयर करके देख लो, बिल्कुल उनका ऑर्डर, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ही हाई होता है। पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो बहुत हाई होता है। ओके, पेनिट्रेटिंग पावर हाई होता है। आयनाइजेशन लीस्ट होता है, आयनाइजेशन जो है सबसे लीस्ट होता है इनमें, आयनाइजेशन इज लीस्ट, आयनाइजेशन पावर जो है वो सबसे कम होता है। ऑलराइट, ये कुछ प्रॉपर्टीज है इनके लिए। ऑलराइट, और रिमेंबर वन थिंग, दे आर लिविंग टिश्यूज के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। ओके, तो दीज आर सम रेडियोएक्टिव एमिशंस और ये रेडियो एक्टिविटी और प्रॉपर्टीज ऑफ दीज डिफरेंट रेडिएशंस। ऑलराइट, अब इसके साथ है हमारे पास लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ओके, तो वो डिसइंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, हाफ लाइफ, ये जो है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।
तो आज के लिए इतना काफ़ी है। दिस प्रॉपर्टीज ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कभी कभार कि 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये छोटे कम ही मार्क्स का चैप्टर ही है वैसे, इसमें एग्जामिनेशन में पूछा जाता है छोटा मोटा क्वेश्चन, ये अल्फा बीटा गामा रेज की प्रॉपर्टीज मेंशन कर लो, या डीके लॉ आ जाती है डायरेक्ट, तो आप उस टाइम पे ये प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हो 2-2 3-3। दैट्स ऑल फॉर टुडे।